त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। क्लास 10 प्रश्नावली 9.1। ठीक है, 9.1 का है। पहला क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11। ठीक है, 9.11 में जो दिया गया है आकृति उसी को हमको देखना कि देखिए इसका एक खंभा गड़ा हुआ है। ठीक है, एक सर्कस दिखाने वाला है, इसका खंभा गड़ा हुआ है। इसका डोरी जो है एसी जो है इसका डोरी दे दिया है 20 मीटर। इसके साथ में जो कोण बना रहा है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमको बोला कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, खंभे की ऊंचाई, खंभा कितना है AB है, ये मुझे खंभे की ऊंचाई बोला है निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ ठीक है माना खंभे की ऊंचाई जो है लिखते हैं H मानते हैं। ठीक है, खंभे की ऊंचाई को हम H मानते हैं तो लिखेंगे माना खंभे की ऊंचाई बराबर H। खंभे की ऊंचाई बराबर H होगी। ठीक है, देखिए डोरी जो बंधा हुआ है AC वो AC बराबर है 20 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो लेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम साइन का मान लेंगे क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो हम लेंगे यहाँ साइन 30 डिग्री बराबर, देखिए यहाँ लिखते हैं कि साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो देखिए यहाँ P जो हो गया वो AB हो गया। ठीक है, H है वो AC है। ठीक है, और देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर AB दिया है H, ABH है और AC दे दिया है 20। यहाँ क्या करेंगे कैंचिया गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ करते हैं गुना 2 गुना H बराबर 20 गुना 1 होगा 20, तो H बराबर हो जाएगा 20। देखिए ये गुना में है तो आ जाएगा भागा में, 2 से 2 एकम 2 1 0। ठीक है, निकल गया 10 मीटर, निकल गया खंभे की ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं। यहाँ देखिए हम चित्र द्वारा समझते हैं। देखिए यहाँ जो है एक पेड़, देखिए B और D है, एक पेड़ है। ठीक है, और पेड़ जो है आंधी आने से टूट जाता है। ठीक है, यहाँ से देखिए डॉट 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 का चिन्ह दिया, टूट के और गिर जाता है यहाँ। ठीक है, और जमीन को छूने लगता है और उसके साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, देखिए यहाँ से जो दूरी दिया था, दूरी दे दिया है BC, मतलब पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, उसका जो दूरी दे दिया BC दिया है 8 मीटर दिया। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई हमको बोला है, तो पेड़ की ऊंचाई देखिए यहाँ जो देखिए ये जो टूट के यहाँ जो गिरा है। ठीक है, AB और AC दोनों का यदि हम जोड़ देंगे
तो मेरे पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा, क्योंकि एडी ही तो टूट के यहाँ गिरा है, एसी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई जो है वो दे दिया है बीडी। बीडी है पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, यहाँ देखिए एडी बराबर हम एसी लिख सकते हैं। एडी बराबर एसी, क्योंकि देखिए एडी यही टूट के यहाँ हमको गिर गया। ठीक है, तो एडी बराबर एसी होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज जो यहाँ बना उसको हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज ये बी सी में। ठीक है, ये बी सी में है। ठीक है, अब देखिए टेन 30 डिग्री, टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी। ठीक है, तो देखिए पी जो दिया हुआ है वो ये बी है और बी दिया है बी सी दिया है। ठीक है, देखिए टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, बराबर ए बी जो हमको नहीं दिया है। ठीक है, बी सी दे दिया 8। यहाँ कैंसिया गुना करते हैं कि √3 गुना ए बी हो जाएगा बराबर 8। तो ए बी बराबर 8 बटे, देखिए गुना में है तो आगे भागा में, 8/√3। ठीक है, ए बी निकल गया, इस समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, ए बी निकल गया। अब फिर लेते हैं हम, फिर देखिए ए बी मेरा निकल गया। ठीक है, अब हमको निकालना है यहाँ ए सी निकालना। तो ए सी निकालने के लिए ठीक है हम यहाँ कॉस का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, कॉस 30 डिग्री। तो देखिए कॉस 30 डिग्री कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच। ठीक है, तो बी देखिए दे दिया है बी सी। ठीक है, और एच है ए सी। ठीक है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और बी सी देखिए 8 दिया है डिग्री में। ठीक है, और ए सी हमको मालूम नहीं है। ठीक है, यहाँ कैंसिया गुना करते हैं, हो जाएगा ए सी गुना √3 बराबर 8 दूनी 16 हो जाएगा कैंसिया गुना में। ठीक है, तो ए सी बराबर हो जाएगा 16 और ये गुना में है तो आ गया भागा में, तो ये 16√3 आ गया। ये समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, ए बी और ए सी। यहाँ देखिए अगर यदि हम ए बी और ए सी को जोड़ देंगे तो मेरा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा, क्योंकि यही तो टूट के गिरा है। यहाँ एडी ही तो टूट के गिरा है। ठीक है, तो लिखते हैं पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा ए बी प्लस ए डी। ठीक है, ए बी प्लस ए डी। ठीक है, तो देखिए ए डी जो लिखे हैं, ए डी के स्थान पे हम ए सी लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी। देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं 8√3 प्लस 16√3। ठीक है, देखिए यहाँ √3 और √3 का एलसीएम होगा √3। ठीक है, अब √3 को √3 से भगा देंगे तो एक घर में जाएगा तो 8 का 8 ही होगा। फिर √3 को √3 से भगा देंगे तो एक घर में जाएगा तो यहाँ 16 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ आ गया 16 और 8 24 हो गया, तो यह 24√3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 24√3 को हम परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, परिमेयकरण। ठीक है, परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 24√3 बटे, देखिए √3 में √3 तीनों का यहाँ से करा देंगे, 3 ठीक 24, तो मेरा आंसर आ जाएगा 8√3 मीटर। यही मेरा हो गया पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई यही मेरा हो गया आंसर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर हो, ठीक है, और अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, ठीक है, देखते हैं। देखिए यहाँ त्रिभुज में, ठीक है, एक त्रिभुज ABC लेंगे और एक त्रिभुज को मान लेते हैं PQR, ठीक है। तो इसका 1.5 मीटर दिया ऊंचाई, इसका दिया 3 मीटर। तो फिसलन पट्टी मतलब यही होता है, ठीक है, इसका जो कारण दिया वही AC और इसका हो गया PR, ठीक है। तो पहले हम 5 वर्ष के लिए निकलते हैं, त्रिभुज ABC लेंगे, ठीक है। त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में लिखते हैं साइन, देखिए एक के साथ में 30 डिग्री है, एक के साथ में 60 डिग्री है, कौन लिख देते हैं साइन 30 डिग्री, साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो P दे दिया है AB और ये है AC, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर, देखिए AB दे दिया है 1.5 डिग्री और AC नहीं दिया है, ठीक है। कैंचिया गुना करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा, AC गुना 1 मतलब AC बराबर हो जाएगा, ठीक है, 1.5 गुना 2, 1.5 गुना 2 मतलब 1.5 गुना 3 हो गया, ये 3 मीटर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं हम, ये निकला 5 वर्ष के लिए, ठीक है। अब हम 5 वर्ष से अधिक त्रिभुज PQR में, ठीक है, 5 वर्ष से अधिक के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ जो त्रिभुज दिया है PQR वही लेते हैं, ठीक है। ऊंचाई दिया 3 मीटर, फिर लेंगे साइन 60 डिग्री और साइन थीटा बराबर होता है P/H। साइन 60 डिग्री का मान देखिए P यहाँ जो हो जाएगा P हो जाएगा PQ और बटे PR। हाँ देखिए PQ बटे PR लिख सकते हैं, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर, देखिए PQ 3 दिया, 3 लेकिन PR नहीं दिया, PR को छोड़ देंगे, कैंचिया गुना करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा PR गुना √3 बराबर 3 दूनी 6, तो PR बराबर हो जाएगा 6 बटे, देखिए गुना में रहेगा भागा में 6√3, ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण कर सकते हैं √3 का, √3 बटे √3, यहाँ देखिए गुना करेंगे तो हो जाएगा 6√3 और यहाँ √3 होता है 3 से कटा देंगे, 3 दूनी 6, तो आ गया मेरा 2√3 मीटर। इसकी जो फिसलन पट्टी हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, एक का हो जाएगा 3 मीटर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए उन्नयन कोण हमेशा नीचे में बनता है और नमन कोण ऊपर में बनता है, ठीक है। तो उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो बोला मीनार की ऊंचाई, देखते हैं चित्र के द्वारा। यहाँ देखिए चित्र में जो दिया है कि त्रिभुज ABC में AB को H मान लेते हैं, ठीक है, और BC दे दिया है, ठीक है। और ये बोलता है कि पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, पाद बिंदु मतलब यही जो नीचे में हो गया, ठीक है ना, मीनार के पाद बिंदु यही है, ठीक है, यहाँ से है 30 मीटर, ठीक है। तो बोला है मीनार की ऊंचाई यही बोला निकालने के लिए, ठीक है। तो लिखते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई AB है, ठीक है,
ए बी को हम एच माने, ठीक है। अब लिखते हैं हम त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, टेन 30 डिग्री, ठीक है, इसके साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, वही भी है 30 डिग्री का कोण बना रहा है, वो हम लिख दिए। टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी, तो पी मतलब हो गया लंब, देखिए लंब दे दिया है ए बी, बी दे दिया है बी सी, ठीक है। टेन 30 डिग्री का मान होता है √3 बटे, ठीक है, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे √3, सॉरी 1 बटे √3 बराबर, देखिए ए बी दे दिया है एच, ए बी दिया है एच, तो एच लेते हैं, बी सी दे दिया है 30, तो यहाँ 30 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ कैंचिया गुना करते हैं, देखिए और √3 गुना एच बराबर 30 हो जाएगा, तो एच बराबर हो जाएगा 30 बटे, देखिए गुना में आ गया भागा में, ठीक है। देखिए √3 का परिमेकरण कर सकते हैं यहाँ से, √3 गुना √3 हो जाएगा, देखिए 30 √3 हो जाएगा, √3 को 3 दशम 30, तो आएगा हमारा 10 √3 मीटर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है, डोरी जो बंधा हुआ झुकाव है 60 डिग्री है, यह मानकर के डोरी में कोई ढील नहीं है, ठीक है। तो बोला डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई कर्ण है, ठीक है, वही उसी को बोला निकालने के लिए। देखते हैं चित्र के द्वारा, ठीक है। यहाँ देखिए चित्र के द्वारा देखते हैं कि ए बी दे दिया है 60 मीटर, इसके साथ में 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। हमको बोला है डोरी की लंबाई मतलब ए सी, ठीक है। लिखते हैं हल, लिखते हैं कि माना डोरी की लंबाई, ठीक है, माना डोरी की लंबाई है ए सी तो है ही है, ठीक है, ए सी लिख दिया। अब यह है समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी से देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हम साइन का मान लेंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच होता है। यहाँ फार्मूला देखेंगे कि साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है, तो लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बोला है तो साइन का ही फार्मूला लगेगा यहाँ, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री बराबर साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, तो पी दे दिया, ये भी यहाँ लिख देंगे, आर एच है ए सी, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। ए बी दे दिया 60, ए सी नहीं दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ कैंचिया गुना करेंगे, तो हो जाएगा ए सी गुना √3 बराबर 2 गुना 60 हो जाएगा इधर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ए सी बराबर 60 गुना हो गया 120, ठीक है, बटे ये √3 गुना में आ गया भागा में, ठीक है। अब यहाँ परिमेकरण कर सकते हैं √3 का, √3 बटे √3 यहाँ लिख सकते हैं परिमेकरण, ठीक है, हर का परिमेकरण, हर मतलब नीचे वाला आता है, हो गया 120 √3, देखिए यहाँ √3 हो गया 3 से कटा देंगे, 3 4 12 और 1 0, ठीक है, 3 4 12 और 1 0 हो गया, तो हो गया 40 √3 मीटर में आ गया आंसर।